अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर सहाफ़ियों को यह दरख्वास्त की जाए कि आप खुदारा फ़ेक न्यूज़ देने से इज्तनाब कीजिए या ये जो मुल्क दुश्मन रियासत मुखालिफ झूठा घटिया प्रोपेगेंडा पेडल करते रहते हैं, जो कि पाकिस्तान मुखालिफ अनासर तो आलमी सतह पर जानबूझकर फैलाने की कोशिश करते हैं ताकि पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग की जा सके, पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जा सके, बदनाम किया जा सके। लेकिन आप अपनी ही थाली में छेद किस खुशी में करते हैं? और अगर आपने आइंदा गलत खबर दी, कोई झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के हवाले से किया, तो आपको भारी जुर्माने अदा करने पड़ेंगे। आपको झूठ बोलने पर अब सजा दी जाएगी, अवाम को गुमराह करने पर सजा दी जाएगी। अगर आपको टीवी की या इवन डिजिटल मीडिया की, अखबार की, रेडियो की, कोई सी भी आपको अल्लाह ताला ने अगर एक ताकत दी है कि अवाम आपको सुनकर एक ओपिनियन बनाते हैं, तो इसका ये मतलब हरगिज हरगिज नहीं कि आपकी इतनी जुर्रत हो जाए कि आप अपने ही मुल्क की जड़ें खोखली करने लग जाएं। तो उसमें वो कहते हैं जी कि हमारी आज़ादी सहाफ़त पर हमला हो गया है, आज़ादी इज़हार राय दही पर कदगन लगाई जा रही है। इसी तरह जब आप इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करते हैं कि हर आम इंतखाबात या ज़िमनी इंतखाबात के बाद धांधली धांधली का शोर मच जाता है, तो क्यों ना इसको ज़रा हम एक बेहतर, अच्छे, ट्रांसपेरेंट सिस्टम की तरफ जाएं, जहां पर जीतने वाले को भी यकीन हो कि मैं ठीक तरीके से जीता हूँ, फेयर तरीके से जीता हूँ, हारने वाले को भी हौसला हो कि भाई ठीक है भाई, मैं हारा हूँ तो कोई बेईमानी नहीं हुई। तो उसमें आप इतने फनी ऑब्जेक्शंस लगा देते हैं कि नहीं जी, मशीन की आज़ादी को कैसे इंश्योर किया जाएगा, मशीन किसके पास होगी, मशीन जो है वो पता नहीं उसकी ईमानदारी पर हमें कैसे यकीन आएगा, और ख़वातीन बहुत कम वोट करने के लिए आएंगी अगर मशीन आ गई। यानी एक ऐसा सिस्टम वेयर ऑल यू हैव टू डू इज़ पुश अ बटन और आपका वोट कास्ट हो जाएगा, उसको वो कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल निज़ाम है। सो ये सारे बहाने किस बात के हैं कि हमने बाज नहीं आना। सहाफ़ियों ने फेक न्यूज़ देने से ज़्यादातर ने बाज नहीं आना जो देते हैं, और इलेक्शन कमीशन ने धांधली ज़दा एक बोसीदा गला सड़ा गंदा निज़ाम ठीक करने में कोई ताउन नहीं करना। इट्स एज सिंपल एज दैट। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी को अगर आप कहें कि आप अच्छी तरह काम करें, जो लोग गलत काम कर रहे हैं और करप्शन कर रहे हैं, जब उनकी करप्शन पर सवाल किया जाए तो वो कहते हैं जी कि क्यों, खाली हम ही खा रहे हैं, वो नहीं खा रहा, फलां इदारा नहीं खा रहा। जुडिशरी को अगर दरख्वास्त की जाए कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, आप इतना ये अमीर गरीब का फ़र्क जो हमारे मौजूदा निज़ाम में रवा रखा जाता है, खुदा के लिए इसको रवा ना रखें और बिल्कुल मेरिट पर अच्छे फैसले करें, मत किसी ताकतवर से डरें, ना किसी लालच में आए, ना किसी खौफ में आए। तो वो कहते हैं जी कि ये तौहीन अदालत हो गई है। सो अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त अब सहाफ़ी भी आपस में लड़ पड़े हैं, और मज़े की बात ये कि जितने भी मैंने आपको लोगों का बताया कि जिसको भी ठीक करने की कोशिश करें वो खुद को ठीक करने के लिए तैयार नहीं, वो सब मिलकर इमरान खान से पूछते हैं कि तब्दीली कहाँ है। सो आज मैं देख रही थी कि अबसार आलम साहब जो कि साबिक चेयरमैन पैमरा हैं, जिनको नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा रूल्स रिलैक्स करके, रूल्स को चेंज करके, आउट ऑफ द वे जाके इनको बनाया था चेयरमैन पैमरा, क्योंकि जाहिर है मियाँ साहब के बहुत करीबी थे, और जब बकौल इनके अभी सहाफ़ी नहीं भी हैं तो भी उसके बाद जाहिर है चेयरमैन पैमरा जब बन गए फिर तो वो सहाफ़ी ना रहे, लेकिन उसके बाद भी आज भी उनकी जो वफादारियां हैं वो आपने देखा होगा, मरियम साहिबा की गाड़ी में भी थे। जाहिर है ठीक है, आपकी अगर किसी से पॉलिटिकल एफिलिएशन है तो है, इसमें इसको छुपाने की क्या बात है, फिर खुलकर कहें कि है। तो अभी मैं ज़रा आपको सुनवाती हूँ कि इनका पुराना क्लिप क्या था, क्योंकि अभी जो कुछ सहाफ़ी इस्लामाबाद में भौचाल लाए हुए हैं कि बड़ा जुल्म हो गया, बड़ी ज़्यादती हो गई है, ना अभी कोई बिल आया है, ना कोई मुसवदा, कुछ भी नहीं आया, सिर्फ कुछ सजेशंस दिए हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने, और इन्होंने पूरा शहर जो है उसमें भौचाल ले आए हैं। जबकि मज़े की बात यह कि चैनल मालिकान को इसमें बाउंड किया जा रहा है, इस जो सजेशन दी गई इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ से, कि आपने लोगों की तनख्वाहें, मीडिया वर्कर्स हैं, सपोर्टिंग स्टाफ हैं, सहाफ़ी हैं, इनको आपने बिल्कुल भी तंग नहीं करना। अगर आप किसी की तनख्वाह रोकेंगे तो फिर उनको हक हासिल होगा कि वो आपके खिलाफ शिकायत कर सकें। तो जाहिर है कि ज़्यादातर तो ये मीडिया चैनल मालिकान को ही मसला है ना इस रेगुलेशन से, क्योंकि मदर पिदर आज़ाद है पाकिस्तान में मीडिया। अगर आप इंग्लैंड में चले जाएं, वहाँ पर ऑफकॉम ठीक ठाक एक तगड़ा रेगुलेटर है। इंग्लैंड में आप कोई फेक न्यूज़ देकर यू कांट गेट अवे विद इट, आपको ऑफकॉम ऐसा तगड़ा जुर्माना करेगा कि आपको वापस अपने कदमों पर खड़े होते होते भी बहुत वक्त लगेगा। सिमिलरली अमेरिका में हमने न्यूयॉर्क टाइम्स के खुद उनके लोगों को सुना जो कन्फेस कर चुके हैं, आप गूगल कर सकते हैं, जो मैं आपको ये बात बताने जा रही हूँ कि न्यूयॉर्क टाइम्स के कुछ आर्टिकल्स जो कि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं,
उनको जब तक यूएस स्टेट डिपार्टमेंट अप्रूव नहीं करता तब तक न्यूयॉर्क टाइम्स उनको पब्लिश नहीं करता। सो वहाँ पे तो कोई नहीं रोता कि ओ हो देखें जी कंट्रोल हो रहे हैं हम। ये कंट्रोल होना नहीं होता, ये कॉमन सेंस की बात होती है कि आपने अपने मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ज़्यादा मुकद्दम रखना होता है। लेकिन बहरहाल इनको क्या पता, जिनको आज तक खुद नहीं पता चल सका उनको मेरे बताने से तो नहीं पता चलना। सो ज़रा पहले सुनते हैं जी अबसार आलम साहब की कि क्या व्यूज़ थे इस एहतजाज से पहले कि मीडिया पर कैसे कानून लागू होना चाहिए, और अब वो कैसे कुछ सहाफ़ियों के साथ मिलकर एहतजाज कर रहे हैं कि जी ये बड़ा जुल्म हो रहा है जो हुकूमत कह रही है कि अब मीडिया को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ वगैरह वगैरह। तो ये आप ज़रा सुने और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि रऊफ़ क्लासरा साहब से आज उनकी ठीक ठाक बहस होगी, लड़ाई होगी ज़रा सोशल मीडिया पर, जिसमें रऊफ़ क्लासरा साहब ने क्या कहा और अबसार आलम साहब ने क्या कहा, और उस पर फिर रऊफ़ क्लासरा साहब ने क्या तगड़ा जवाब दिया, ये मैं आपको बताती हूँ। लेकिन ज़रा आप पहले सुने कि अबसार आलम साहब क्या कहते हैं। ये इनकी अपनी पर्सनल ओपिनियन है जो कुछ अर्सा पहले इन्होंने शेयर की। ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मीडिया एक इंडस्ट्री है, कोड ऑफ कंडक्ट हर इंडस्ट्री का होता है। तो कुछ नहीं करना चाहते आप? सुन तो लें, कोड ऑफ कंडक्ट हर इंडस्ट्री का होता है। कोड ऑफ कंडक्ट पे अगर अमल करेगी ना मीडिया की इंडस्ट्री तो मीडिया मजबूत होगा। अगर आप कानून की खिलाफवर्जी करेंगे, हम सब मीडिया के लोग, आप लोग, मैं तो खैर नहीं हूँ मीडिया में, तो आपकी अखलाकी हैसियत खत्म हो जाएगी दूसरे को वायलेशन करते हुए रोकने की या उस पर उंगली पॉइंट करना। अगर आप किसी की तरफ उंगली उठा रहे हैं ना कि तुम करप्ट हो, तुम कानून तोड़ रहे हो, तो सबसे पहले मुझे करप्ट नहीं होना चाहिए, मुझे कानून नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए अगर मीडिया पे कोड ऑफ कंडक्ट मीडिया खुद फॉलो कर, मैंने तो चैनल को ये ऑफर की, टीवी चैनल को, ऑन रिकॉर्ड है, इन राइटिंग, मैंने रिकॉर्ड में पड़ी हुई है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट का झगड़ा है ना, ये आप खुद इम्प्लीमेंट करें। सुन लें, आप सच्ची बात खबर बताने लगा। टीवी चैनल मालिकान ने कहा कि हम आप चाहते हैं कि आप और एंकर आपस में लड़ें। हम क्यों एंकर से लड़ें? कोड ऑफ कंडक्ट उनको इम्प्लीमेंट करके आप करें ना, आप करवाएं ना इम्प्लीमेंट कोड ऑफ कंडक्ट। ये टीवी चैनल मालिकान ने मुझे कहा। इसमें टीवी चैनल के मालिकान का क्या इंटरेस्ट उनको वो अपने एंकर्स के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते, वो अपने एंकर्स को इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने मेरे खिलाफ करवाना है प्रोग्राम, आपके खिलाफ करवाना है, उनको इस्तेमाल करते हैं। एंकर अपने भी 2 प्रोग्राम वो किसी और के जरिए भी इस्तेमाल हो रहे थे, वो तो फिर दुकान है ना जी। आपका प्रोग्राम आपने देखा नहीं, आपको नहीं पता टीवी एंकर्स पैसे लेके प्रोग्राम कर रहे हैं? बताएं आप कैमरे पे, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, नहीं करते प्रोग्राम? क्या पैसे लेके पूरी सीरीज नहीं चलाते लोगों के खिलाफ और फिर अचानक चुप कर जाते हैं उस इशू पे बात करना? तो जब पेमेंट आ जाती है, ये सच है, आपने इसके खिलाफ किया? मेरे पास सबूत आते, कोई कंप्लेंट आती तो मैं करता, लेकिन फैक्ट तो है ना। मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने कहा खुद करेगी, कहते नहीं हमने नहीं करना। हाँ जी, तो ये अबसार आलम साहब खुद कन्फेस कर चुके हैं कि बतौर चेयरमैन पैमरा जो उनका एक्सपीरियंस रहा, किस तरह से उन्होंने देखा कि चैनल मालिकान पैसे देकर जो है वो पैसे लेकर कई प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं, और बहुत से चैनल मालिकान ये करते हैं। ये मतलब बड़ी आम रूटीन प्रैक्टिस है मीडिया में, बहुत से लोग ये करते हैं। सो इसमें अगर तो आप किसी भी सर्टन ब्रांड, फॉर इंस्टेंस ऑलपर्स से पैसे लेके आप उनका ऐड चला दें, टिश्यू पेपर है जी, रोज़ पेटल का डब्बा है, आप इस टिश्यू के ब्रांड से पैसे लेकर इनका ऐड चला दें, टपाल दानेदार इनका ऐड चला दें पैसे लेकर, वो तो मसला नहीं है, उन्हीं एड्स पे तो चलता है मीडिया। लेकिन अगर आप ये कहें कि फ़लाँ शख्स करप्शन में मुलविस है, लेकिन उससे पैसे लेकर आप अपना मुंह बंद कर लें कि बेटा जाओ आज से तुम्हारी करप्शन पे कोई बात नहीं होगी, हम भूल गए। सो ये बातें जब आप खुद भी मान रहे हैं कि इस किस्म की ब्लैकमेलिंग चलती है और अवाम के मफाद की बजाय अपने ज़ाती माली मफादात के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, ब्लैकमेलिंग हो रही है, बाकायदा एक अजीब सा बिजनेस बहुत से लोगों ने बना लिया है। अभी भी कुछ अच्छे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर ही गलत प्रैक्टिस में मुलविस हैं, तो क्यों ना इसको ठीक किया जाए। सो रऊफ़ क्लासरा साहब जो कि वो तो खैर कहते हैं कि नवाज शरीफ दौर की तरह इमरान खान भी मीडिया को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। नवाज शरीफ दौर में जिस तरह से मुझे याद है ARY पे भी पाबंदी लग गई थी, कई एंकर्स के प्रोग्राम उड़ गए थे, वो सिर्फ अपनी हुकूमत और ख़ुद पर जो उनके ज़ाती अगर कोई हमला होता था, जो उनको लगता था कि मुझ पे अटैक हो गया, तो उस पर वो उस तनकीद को भी वो हमला समझ कर कहते थे कि भाई इसको फारिग करो। लेकिन इमरान खान फेक न्यूज़ और मुल्क दुश्मन जो प्रोपेगेंडा है उसको रोकने की बात कर रहे हैं, मीडिया वर्कर्स को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात कर रहे हैं, और भी अच्छी सजेशंस हैं तो आप लाएं। तो फवाद चौधरी साहब को चाहिए कि इसमें इन सब को ज़रा बिठा के कंसल्टेशन करें। और खैर क्लासरा साहब ने जब ये बात की तो अबसार आलम साहब जो हैं, क्लासरा साहब ने ये कहा कि अबसार आलम साहब खुद चेयरमैन पैमरा जब थे तो इतने भारी जुर्माने करते थे, और अबसार आलम साहब ने फिर कहा कि बंदे को ऐसा भी नहीं होना चाहिए, अच्छा वक्त भूल नहीं जाना चाहिए जो गुजरा हुआ वक्त था, वगैरह वगैरह।
और उन्होंने काफ़ी उनको सुनाई कि मैं ऐसा था वैसा था। मैंने अपनी फ़ौरन उन्होंने सफाई दी कि आपके साथ मेरा कैसा ताल्लुक था और आप आज कैसी बातें कर रहे हैं। तो क्लासरा साहब ने कहा मैंने आप पे कोई ज़ाती हमला नहीं किया, मैंने तो ये बात की कि बतौर चेयरमैन पैमरा आपने खुद कितने कितने भारी जुर्माने किए मैं चैनल्स को, सबसे ज़्यादा तो आपने किए थे जुर्माने। आज आप कह रहे हैं कि जुर्मानों के खिलाफ मैं बात कर रहा हूँ, आज आप उनके खिलाफ खड़े हो गए, तो किसी एक तरफ रहें। तो जिस पर फिर क्लासरा साहब ने ये भी कहा कि आप तो ऐसा तासुर दे रहे हैं कि जैसे मैं बड़े कोई आपने मुझ पर एहसान किए में, कोई एहसान नहीं आपने मेरे पे किया हुआ। आपने सिर्फ एक दफ़ा मैं गया था जब मुझ पर कोई वो हुआ, मेरी पेशी थी पैमरा में, तो आप उठ के मुझे मिले थे और आपने एक चाय पिलाई थी। तो सिर्फ एक चाय उधार है, वो मैं आपको पिला दूंगा किसी दिन, चाय कॉफ़ी अगर उसकी कोई बात है, अदरवाइज कोई एहसान नहीं आपने मुझ पे किया। तो अब सार आलम साहब इसको बहुत ज़्यादा पर्सनल ले गए, हालांकि बात तो बिल्कुल दुरुस्त है सार आलम साहब कि आप पहले ठीक बात कर रहे थे, अभी ये एहतजाज अजीब है। हाँ, ये डर ज़रूर मौजूद है कि कोई भी हुकूमत इसको मिस यूज़ ना करे, क्योंकि आज इमरान खान की हुकूमत है, कल किसी भी दूसरी जमात की हुकूमत आ सकती है। तो अगर वो कल को आकर इसको मिस यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली ये एक वबाले जान बन जाएगा कौम के लिए भी और मीडिया में काम करने वाले लोगों के लिए भी, चैनल मालिकान के लिए भी, सहाफ़ियों के लिए भी। सो इसको हम सब ने मिलकर ही नोक पलक इसकी संवारनी है ना। इसका ये तरीका तो नहीं है कि हम अब बैठ जाएं और सड़कों पर सिर्फ एक एहतजाज करते रहें, कंसल्टेशन होनी चाहिए। अब ये वही बात है कि जब मीडिया गैलरी उस दिन बंद कर दी गई, प्रेसिडेंट का बड़ा और तरह का प्रोटोकॉल होता है, प्राइम मिनिस्टर का उतना नहीं होता, तो उसमें अच्छी बात है ना, जो आप लोगों ने तमाशा करना था, आप लोगों से मुराद जो कुछ लोग प्लान करके बैठे हुए थे, तो उसको बजा लिया गया है। अब आप करते रहें बात कि क्यों मीडिया गैलरी बंद की, कोई एक दिन बात करेगा, 2 दिन। मैं तो इस चीज़ की हामी हूँ कि बिल्कुल ठीक किया मीडिया गैलरी बंद करके, कि ज़्यादातर लोग तो अच्छी नीयत से ही आ रहे थे, लेकिन कुछ जो ड्रामा प्लान करके आए हुए थे उनका ड्रामा जो है वो नाकाम हो गया। सो बहरहाल जी, ये सूरत हाल है हमारी। अपने ही सबसे बड़े दुश्मन बने हुए अपने ही लोग, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ के मस्दाक है इनका ये रवैया। सो देखते हैं कि आगे क्या होता है। मतलब ख़ुद को कोई तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इमरान खान से सब एक्सपेक्ट करते हैं कि तब्दीली आनी चाहिए। एक चीज़ जो इमरान खान, अच्छी बात है, आज लाहौर गए में और वहाँ पे जाके वो जिस तरह से सुना है मैंने कि उन्होंने ज़रा सख्ती से पूछा है कि कंटोनमेंट इलेक्शंस में क्या हुआ है, और वो कोशिश कर रहे हैं, ज़रा अपनी फाइनेंस टीम से भी कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की कि 170 रुपये पे डॉलर चला गया है, बुलंद तरीन सतह पर इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। महंगाई को आप कंट्रोल करेंगे तो अगला इलेक्शन आपका है, वरना आप जो मर्जी कर लें, कोविड कंट्रोल करने में पूरी दुनिया आपकी तारीफ करती रहे, आपको जो मर्जी को शाबाश देता रहे कि जी आपने कश्मीर कॉज को उठाया, ये किया वो किया, जब तक महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे इंडिकेटर्स ठीक नहीं होंगे, पॉजिटिव नहीं होंगे अवाम के लिए, तब तक लोग आपको वोट नहीं करेंगे। कंटोनमेंट इलेक्शन का रिजल्ट पीटीआई के लिए बहुत बड़ी वेकअप कॉल होनी चाहिए। बाकी इनको ये तो एक्सपोज हो ही रहे हैं, लेकिन आपको जहां खुद को दुरुस्त करना है वो करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।